एपिसोड की शुरुआत होती है जब लॉयड उठता है और दुकान वाली आंटी को आवाज देता है। जैसे ही वो चारों तरफ देखता है, उसे हर जगह आग और तबाही दिखाई देती है। ये देखकर वो चौंक जाता है। तभी एक आदमी भागते हुए कहता है, लड़के जल्दी भागो, ऑस्टानिया वाले कभी भी यहाँ पहुँच सकते हैं। लॉयड सोच में पड़ जाता है कि सब लोग तो कह रहे थे वो नहीं होगा। तभी उसकी माँ वहाँ आती है और उसे सुरक्षित देखकर राहत महसूस करती है। वो पूछती है, तू यहाँ क्या कर रहा था? तुझे चोट तो नहीं लगी? लॉयड बोलता है, शायद हेलमेट ने बचा लिया। उसकी माँ बोलती है, चलो जल्दी, हमें घर जाकर सामान बांधना है और किलबर्ग में तेरे अंकल के घर जाना है। लॉयड पूछता है, लेकिन स्कूल और फेस्टिवल का क्या होगा? उसकी माँ गुस्से में बोलती है, इन सब चीज़ों का वक्त नहीं है, अपने आसपास देख, तुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है? लॉयड चारों ओर देखता है, आग और बर्बादी फैली होती है। और फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं लॉयड अपनी माँ के साथ अंकल के घर पहुंचता है। वहाँ टीवी पर न्यूज चल रही होती है, वेस्टलिस आर्मी ने ल्यूएन के ईस्टर्न हिस्से को वापस ले लिया है। लॉयड चुपचाप बैठा सोचता है कि सब बड़े लोग झूठे हैं। उन्होंने कहा था वो नहीं होगा, पर सब खत्म हो गया। उसके डैड ने भी कहा था कि वो लौटकर उसे फेस्टिवल में ले जाएंगे, लेकिन वो कभी लौटे नहीं। लॉयड को एहसास होता है कि वो खुद भी झूठा था। उसने डैड से पैसे झूठ बोलकर लिए और लौटाए नहीं। वो बोलता है, जब डैड लौटेंगे मैं सब सच बता दूंगा। तभी एक जोरदार धमाका होता है। लॉयड डरकर माँ के पास भागता है और बोलता है, मुझे ल्यूएन लौटना है। शायद डैड वापस आ गए हों। कुछ समय बाद वो मछली पकड़ता है और सोचता है, अगर मछली घर ले जाओ तो माँ खुश होंगी। पर तभी हवाई हमले का सायरन बजने लगता है। लोग भागते हैं। लॉयड भी शेल्टर में छिप जाता है, लेकिन उसका मन माँ की चिंता में लगा रहता है। जैसे ही हमला रुकता है, वो शेल्टर से बाहर भागता है। बाहर फिर से गोलियां चल रही होती है। शहर जल रहा होता है। जब वो घर पहुंचता है तो देखता है उसका घर खत्म हो चुका है। अंदर उसकी माँ की जली हुई लाश पड़ी होती है। ये देखकर लॉयड टूट जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। वो बताता है कि उसे याद भी नहीं कि कितने साल उसने सड़कों और खंडहरों में छिपकर बिताए। सब कुछ उससे छिन गया, अब बस नफरत बची थी। यही वजह थी कि उसने बंदूक उठाई। कुछ समय बाद वो आर्मी ऑफिस में जाकर नकली सर्टिफिकेट दिखाता है। ऑफिसर पूछता है, क्या तू सच में इतना बड़ा है कि भर्ती हो सके? लॉयड झूठ बोलता है, हाँ, मैं 18 साल का हूँ। फैमिली रजिस्टर वो में खो गया। फिर ठंडी आवाज में बोलता है, और कितनी लाशें? 1000 या लाख? कितनी लाशें जमा करनी होंगी ताकि उस उगते सूरज को देख सकूं? अगले सीन में लॉयड जंगल में पहरा देते हुए झपकी ले रहा होता है। तभी कोई उसके जाल में फंसता है। लॉयड तुरंत बंदूक उसके सामने कर देता है और तभी हमें पता चलता है कि वो बंदा और कोई नहीं फ्रैंकी होता है। फ्रैंकी घबराकर बोलता है, गोली मत चलाओ प्लीज। लॉयड पूछता है, क्या तू ऑस्टानिया का सिपाही है? हथियार है? फ्रैंकी बोलता है, नहीं, मैं सरेंडर करता हूँ। मैं अपनी सेना से भाग आया था, रास्ता भटक गया और 2 दिन से इसी जंगल में हूँ। वो लॉयड से खाना बांटने की भी बात करता है, जिस पर लॉयड बोलता है, तू जैसे मरे हुए आदमी पर खाना बर्बाद करना बेवकूफ़ी होगी। फ्रैंकी रोते हुए बोलता है, मैं यहाँ नहीं मर सकता, मेरी शादी भी नहीं हुई। ये सुनकर लॉयड मुस्कुराता है और सोचता है कि आज उसने अपने दुश्मन को इंसान के रूप में देखा। सिगरेट पीते हुए फ्रैंकी एक प्रयोग के बारे में बताता है। यूनिवर्सिटी में रिसर्चर्स ने एक वीडियो दिखाया जिसमें पर्सन को थप्पड़ मारा जा रहा था। देखने वालों का दिमाग दर्द और इनकन्वीनियंस महसूस कर रहा था। लेकिन जब वही वीडियो दोबारा दिखाया गया और बताया गया कि पर्सन ने अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दिया, तो सबको खुशी महसूस हुई। इंसान के दिमाग को धोखा देना आसान है, बस एक कारण दो, सच या झूठ, फर्क नहीं पड़ता। लॉयड बोलता है, तू कहना क्या चाहता है? फ्रैंकी जवाब देता है, ये ईस्ट वेस्ट युद्ध भी वैसा ही है। कुछ लोगों की नाकामी की सजा हम आम लोग भुगत रहे हैं। वो हमें नफरत करना सिखाते हैं और हम मरते रहते हैं। लॉयड गुस्से में बोलता है, ये युद्ध तुम लोगों ने शुरू किया। फ्रैंकी बोलता है, हमारे यहाँ बताया गया कि तुम लोगों ने पहले हमला किया। कुछ कहते हैं तीसरे देश ने हमें उकसाया। लॉयड गुस्से में बोलता है, ये सब झूठ है, सिर्फ प्रोपेगेंडा। फ्रैंकी धीरे से बोलता है, मुझे पता है,
लेकिन छोटे सिपाहियों को असली सच कभी नहीं बताया जाता। लॉयड बोलता है, उस दिन सब मर गए, मेरे दोस्त, मेरा परिवार। फ्रैंकी बोलता है, हमारे साथ भी यही हुआ। लॉयड उसे लात मारता है और चिल्लाता है, तुम लोग शैतान हो, तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया। तभी उसे अपने डैड की बात याद आती है। हाँ, मैंने स्टेनियास को मारते देखा है, इसलिए मैं उन्हें वही दर्द दूंगा। जब लॉयड गोली चलाने ही वाला होता है, तभी उसके हेलमेट पर गोली लगती है और सिर से खून बहने लगता है। कई सिपाही उन पर फायरिंग करने लगते हैं। फ्रैंकी भागते हुए चिल्लाता है, सिगरेट के लिए शुक्रिया। लॉयड भी बंदूक उठाकर भागता है, लेकिन गिरते हुए पैर से टकरा जाता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं, लॉयड अपने पुराने साथियों से मिलता है, जो उसे देखकर कहते हैं, हमने तुझे हर जगह ढूंढा, हमें लगा कि तू मर गया। अपने दोस्तों को जिंदा देखकर लॉयड की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए बोलता है कि सबसे पहला बॉम्ब उसी वेयरहाउस पर गिरा था जिसे उसने खोजा था, इसलिए उसे लगता था कि सबकी मौत उसकी गलती से हुई। वो खुद से नफरत करने लगा था। उसके दोस्त बताते हैं कि जब वो उस दिन फेस्टिवल की मदद करने के लिए वहां से गया था, तो वो भी उसके पीछे गए थे और फिर हमला हुआ। वो बताते हैं कि उनकी क्लास के कई बच्चे मारे गए। लॉयड बताता है कि अब वो एक सार्जेंट है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। वो बोलता है, ये सब अपने आप हो गया, मेरे सारे सीनियर्स मर गए, इसलिए मुझे रैंक मिल गई। फिर मुस्कुराते हुए पूछता है, क्या तुम सब वीकेंड पर फ्री हो? पुराने दिनों की तरह घूमने चलते हैं। उसके दोस्त बताते हैं कि उनकी यूनिट आज रात ही रॉबर्ट्स कैंपेन के लिए रवाना होगी। लॉयड बोलता है, ठीक है, लौटकर मुझसे जरूर मिलना, भूलना मत। उनके जाने के बाद लॉयड हमें बताता है, मुझे बाद में पता चला कि उन्हें जल्दबाजी में एक मिशन पर भेजा गया था, जहां से बस 3 चेन ही वापस आए। अगर मुझे पहले पता होता, तो क्या मैं उन्हें रोक सकता? शायद नहीं, क्योंकि मेरे पास ताकत नहीं थी। मैं कुछ नहीं जानता था, ना सच्चाई, ना वजह। मैंने बस नफरत की, बंदूक उठाई और आदेश माने। अब समझ आता है कि अनजान रहना सबसे बड़ी कमजोरी है, और कई बार वही सबसे बड़ी बुराई बन जाती है। इसके बाद एक आदमी लॉयड से बोलता है, दुनिया एक प्याज की तरह है, हर परत झूठ की है। लॉयड कहता है, ये आर्मी का राशन है, ये बेचने के लिए नहीं है। लेकिन उसके कपड़े देखकर लॉयड को एहसास होता है कि वो भी मिलिट्री से है। आदमी मुस्कुराकर कहता है, सही समझे, मैं मिलिट्री में हूँ, बस मेरे पास रैंक का बैज नहीं है। लॉयड सोचता है, ये आदमी आखिर है कौन? तभी वो आदमी उसका असली नाम लेता है। लॉयड चौंक जाता है। आदमी कहता है, तूने अपने गांव के एक बड़े लड़के की पहचान चुराई थी ताकि मिलिट्री एज पार कर सके, ऐना? वाह, कमाल किया तूने। अपने पुराने दोस्तों से मिलकर तूने खुद ही अपना राज खोल दिया। आजकल अगर कोई झूठी पहचान रखता है, तो लोग समझते हैं वो सिपाही है। लॉयड पूछता है, क्या तू मिलिट्री पुलिस से है? आदमी जवाब देता है, नहीं, मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस से हूँ और मैं तुझे भर्ती करने आया हूँ। तुझ में काबिलियत है, साजन। याद रख, स्पीड राइफल से भी ताकतवर हथियार है जानकारी। आज के दौर में बिना इंटेलिजेंस के कोई भी देश जंग नहीं जीत सकता। हमारे पास लोग कम हैं, हमारे साथ काम करेगा या मैं तुझे यहाँ से हटवा दूँ? लॉयड घबरा जाता है। आदमी कहता है, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तू इस वॉर को जीतने में मदद कर। मंगलवार दोपहर साउथ स्टेशन आना, सिंपल कपड़ों में। लॉयड उदास होकर सोचता है, चाहे मैं नया हथियार पा भी लूं, वो लोग लौट नहीं आएंगे और मैं भी कभी उन दिनों में नहीं जा सकूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम उसी आदमी को देखते हैं, जिसे देखकर लॉयड कहता है, तू तो सच में पावरफुल है, यहाँ तक कि मेरे ट्रांसफर पर मेरे ऑफिसर ने भी सवाल नहीं किया। लॉयड कहता है, तुझे मुझ पर भरोसा नहीं था? आदमी हंसकर कहता है, हमारे काम में शक करना जरूरी है। फिर वो लॉयड से उसका ब्रीफकेस लेता है, आग में जला देता है और कहता है, अब तेरी पुरानी पहचान खत्म, आज से तू एक स्पाई बनकर इस देश के लिए काम करेगा। लॉयड कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, इस देश के लिए या इस वॉर को जिताने के लिए। आदमी पूछता है, तो फिर ये सब क्यों? लॉयड जवाब देता है, किसी खास वजह के लिए नहीं। आदमी कहता है, मेरे पीछे आ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम सिल्विया को देखते हैं। वो कहती है, मैं तेरी नई बॉस हूँ, मुझे कहा गया है कि तुझे ट्रेनिंग दूं ताकि तू एजेंट बन सके। ट्रेनिंग सुनते ही लॉयड के दिमाग में पुराने दर्दनाक पल घूमने लगते हैं और वो अनकंफर्टेबल हो जाता है।
फिर सीन वापस प्रेजेंट में आता है। लॉयड डरकर अचानक उठ बैठता है। योर कहती है, अच्छा हुआ तू उठ गया, तू सोते हुए बेचैन लग रहा था। लॉयड सोचता है, ये मैं कहाँ हूँ, फिर याद करता है, ये मेरा घर है। वो सोचता है, ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैंने कोई पुरानी यादें देख ली हो। तो ये देखकर अन्या उसका मन पर लेती है और प्यार से सिर सहलाकर कहती है, क्या आपको बुरा सपना आया था? डरने की जरूरत नहीं। लॉयड पूछता है, मैं सोफे पर क्यों लेटा हूँ? अन्या कहती है, मुझे एक टी बॉल्ट मिला था जिससे आप बेहोश हो गए, फिर डरकर भागने लगती है। लॉयड कहता है, मैंने अभी तक तुझ पर गुस्सा भी नहीं किया। फिर कहता है, सही कहा, इससे ऑपरेशन स्ट्रिक्स खतरे में पड़ सकता है। तो ये देखकर लॉयड अन्या से पूछता है, तूने डेमियन से दोस्ती की है? अन्या मन में सोचती है, हाँ मैंने की है। लॉयड कहता है, अच्छा है, दोस्तों का ध्यान रखना। तभी बॉन के पेट से आवाज आती है और सब हंस पड़ते हैं। योर कहती है, चलो डिनर शुरू करते हैं। लॉयड कहता है, सही है, प्याज बचे हैं, उनसे क्या बनाऊं? अन्या कहती है, सूप बनाओ। लॉयड सूप बनाता है, सब मिलकर खाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप इस एनिमे के और एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।